तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज के इस लेक्चर नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो है दोस्तों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। तो इसका ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम देखने वाले हैं बेसिक टर्मियोलॉजी ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इसमें हम देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा इसमें हम देखने वाले हैं कि लीनियर मतलब जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, या फिर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, या फिर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो मतलब जितनी भी बेसिक टर्मियोलॉजी की ज़रूरत है इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, वो सब कुछ आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। अगर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पी भी नहीं आता है ना, तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है। गारंटी से आप समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जो कि बीटेक और बीएससी के अंदर वैसे सेम ही होता है ये चैप्टर। ठीक है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इक्वेशन सॉल्व बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन, उसके बाद लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, चारपिथ मेथड हो गया, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो गया, रूल्स फॉर फाइंडिंग सी एफ एंड वी आई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड रिड्यूसिबल टू कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन सभी को मैं कवर कर दूंगा। उस बात की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यार बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कि बेसिक टर्मिनोलॉजी यार क्या है जिसको आपको समझना बहुत अधिक जरूरी है। ठीक है। तो उसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए अभी तक आपने पढ़ा था जैसे y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। कोई भी एक फंक्शन होता था, मान लीजिए y, जिसमें x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आपने अभी तक पढ़ा था। इसमें जो x होता था वो आपका किसका काम करता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करता था। और जहाँ पर y होता था ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। ठीक है। इस केस में आप डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते थे, जिससे आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन मिलता था। और इससे जो इक्वेशंस बनती थी वो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी, जैसे डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो गया। ठीक है। तो ये आपने अभी तक पढ़ा था इसके बारे में। लेकिन अगर आपके पास में कोई एक जेड फंक्शन है, ठीक है, जो कि डिपेंड कर रहा है एक से एक या फिर एक से अधिक, एक्चुअल में जो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक या एक से अधिक, ये दो होंगे या दो से अधिक हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर वो डिपेंड करेगा। जैसे इसमें हम मान लेते हैं जेड आपका डिपेंड कर रहा है एक्स पर और वाई पर। ठीक है। दो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो यहाँ पर x एंड y हैं आपके, वो यहाँ पर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहे हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड यहाँ पर जो z है आपका वो आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल। ठीक है। और मैंने आपको बताया ना, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम शॉर्ट में पीडी लिखेंगे कहीं कहीं पर। ठीक है। जिससे कि हम पूरा लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ तक आपको समझ आया, जेड यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो मैं यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा इसका। ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को किस तरीके से डिनोट करते हैं वो आपने फर्स्ट सेम में भी देखा होगा। ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं डेल से। तो इसमें हम लिखेंगे, अगर हम x के रिस्पेक्ट में z का पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स।
ठीक है। एक्स आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स मिला आपको, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बाई के रिस्पेक्ट में करूँ तो आपके पास मिलेगा डेल जेड अपॉन में डेल वाई, क्लियर। और अगर मैंने ये जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, बाई के रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है। अब अगर जो एक्स के रिस्पेक्ट में जो हमने किया है इसको अगर मैंने फिर से एक्स के ही रिस्पेक्ट में कर दिया तो आपके पास मिल जाएगा डेल टू जेड, यहाँ मिलेगा आपके पास में डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या मिलेगा, ये डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैंने इसका बाई के रिस्पेक्ट में कर दिया तो आपके पास मिलेगा डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। ये मिला आपके पास में। और अगर मैंने जो हमारे बाई है ये डेल जेड अपॉन डेल वाई के रिस्पेक्ट में किया है, इसका मैंने फिर से बाई के रिस्पेक्ट में किया तो आपके पास क्या मिलेगा, मैं एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा आपके पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, आपको ध्यान से समझना है इसको यार, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ पर डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास मिला। अब ये मैंने इतना क्यों लिखा है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको ध्यान रखना है, पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है ये, ठीक है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से, स्मॉल पी से, ठीक है। और डेल जेड अपॉन डेल वाई को स्मॉल क्यू से, ठीक है। इसको हम आर से, इसको हम एस से, स्मॉल एस, और इसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पी क्यू आर एस टी इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा कहीं कहीं पर आपको बुक्स के अंदर ये भी मिल सकता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को मतलब जेड को हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस ये दिया है तो इसके जो हमने नीचे एक्स लगाया ना, तो ये इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको हम जेड ऑफ बाई इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जेड ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार हमने इसे पार्शियली डिफरेंशिएट किया है तो एक्स एक्स लिख देंगे हम। और यहाँ पर आपको लिख देना है जेड ऑफ एक्स और वाई के में किया है तो एक्स और वाई, ठीक है। और यहाँ पर जेड ऑफ बाई और फिर बाई, क्लियर। तो इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि ये वाले जो दो हैं P और Q ये आपके फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि ये P और Q हैं, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। और ये जो नीचे वाले हैं आपके ये आपके सेकंड ऑर्डर के हैं ये, ठीक है। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, क्लियर। तो यार मुझे लगता है आपको यहाँ तक जितनी भी बेसिक टर्म थी ये आपको यहाँ समझ आई, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे हमारा टॉपिक है वो है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है आखिर ये। तो देखिए कोई भी एक इक्वेशन है, अगर उस इक्वेशन में आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, मतलब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, साथ ही साथ उसमें आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपकी वो कहलाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एन इक्वेशन involves an equation involves dependent variables and independent variables variables and also involve partial derivatives of
पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ partial derivatives of डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो वो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए आपके पास कोई एक जेड फंक्शन है जिसके अंदर एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक, तो इससे आपके बहुत सारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो। जैसे मान लीजिए डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, ठीक है, प्लस में डेल जेड अपॉन में डेल वाई, ठीक है, डेल जेड अपॉन में डेल वाई इजिकल टू एक्स वाई प्लस का जेड। ठीक है, तो ये जो आपकी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहलाएगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि आपके पास में यहाँ जेड जो है वो आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो ये आपके पास में जो पार्शियल डेरिवेटिव्स मिला है आपको वो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, ये आपके पास मिल रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर वाई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको डिपेंडेंट वेरिएबल भी मिल सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो आप, सिंपल है, क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ आया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, बहुत सिंपल है। कोई भी इक्वेशन हो जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और वो क्या कहलाएगी, आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, सिंपल, खत्म। तो यहाँ पर आप देखिए हम इसमें देखने वाले हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि भाई ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। देखिए ऑर्डर एंड डिग्री बिल्कुल सेम चीज़ है, जो अभी तक आपने ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था ना, बिल्कुल सेम है। इसमें भी वही नियम लागू होंगे कि ऑर्डर क्या होता है। भाई मैं ये 5 एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, सिंपल। तो आप ध्यान से फोकस करिए आप, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर के लिए आपको क्या चेक करना है, ऑर्डर के लिए आपको ये देखना है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट आपको कौन दिख रहा है, केवल एक ही दिख रहा है, मतलब दोनों सेम है, एक ही बार डेरिवेटिव किया गया आपको मालूम है यहाँ पर। तो इसमें हाईएस्ट केवल एक दिख रहा है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो आपका जो ऑर्डर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो आपका 1 हो जाएगा, क्लियर। अब मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखना है आपको। तो आप देख रहे हो सबसे हाईएस्ट डेल 3 जेड अपॉन डेल वाई क्यूब है, इससे बड़ा हाईएस्ट आपको नहीं दिख रहा है। तो इसमें 3 ऑर्डर का है ना सबसे हाईएस्ट, तो 3 ही इसका ऑर्डर हो जाएगा, 3 ऑर्डर होगा इसका। कितना ऑर्डर होगा इसका, ऑर्डर इजिकल टू हो जाएगा 3, क्लियर। इसमें आप ध्यान से फोकस करिए, इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आप देख सकते हो 2 है इसमें, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इसमें 2 आपका सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो आपके पास में मिल जाएगा 2। इसमें देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स सबसे हाईएस्ट है, मतलब एक बार है, तो आपका इसका ऑर्डर हो जाएगा वो आपके पास मिलेगा 1 के बराबर, ठीक है। इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर पी है, पी दिखाई दे रहा है, तो मैंने आपको बताया था पी क्या है, पी है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये नोटेशन पूरे चैप्टर में चलने वाले हैं, ये नोटेशन पी क्यू आर एस टी वाले। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मतलब पी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पी का मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक बार डेरिवेटिव किया गया है यहाँ पर। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा, ठीक है।
तो इसका जो ऑर्डर होगा वो आपके पास 1 मिलेगा। ठीक है, तो ऑर्डर तो समझ आ गया आपको, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखना है उस इक्वेशन में, वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं पावर की। ठीक है, मतलब डिग्री की। तो डिग्री में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डिग्री में क्या है रूल, यहाँ पर फोकस करिए। डिग्री आपको देखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इसमें, वो सब के सब, एक तो इनकी जो पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें आपको ये देखना है कि ये सब के सब फ्री होने चाहिए साइन कॉस टेन ई की पावर एक्स, मतलब जिन टर्म का आप एक्सपांसन कर सकते हो, ठीक है, उन टर्म से ये फ्री होने चाहिए, जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो, और सबकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, बस खत्म। ठीक है, और डिग्री आप उसी टर्म की देखोगे, मतलब पावर आप उसी टर्म की देखोगे जो कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसमें पहली देखिए, पहली इक्वेशन में, तो यहाँ से आपने निकाला था डिग्री को, मतलब यहाँ से या यहाँ से दोनों सेम ही है। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई एक बार इसका ऑर्डर था। ठीक है, तो इसकी पावर आपको देखना है, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो भी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो डिग्री होगी आपकी, ठीक है, तो डिग्री को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसकी हो जाएगी 1। क्लियर। अब इसमें देखिए आप, इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखिए आप, तो आप देखोगे कि ये वाला सबसे हाईएस्ट है जहाँ से हमने ऑर्डर निकाला था। ठीक है, तो और इसमें आपने देख लिया कि सभी के जो पावर है, मतलब जितने भी डेरिवेटिव्स हैं आपके पार्शियल डेरिवेटिव, सभी की जो पावर्स है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और सब साइन कॉस टेन से मुक्त हैं। मुक्त हैं भाई, फ्री है। तो आप देखिए सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेल थ्री जेड अपॉन डेल वाई क्यू है, इसकी पावर देख लीजिए आप, इसकी पावर आपको 1 दिखाई दे रही है केवल। ठीक है, ये 1, तो इसकी जो पावर 1 है, तो यही आपकी डिग्री हो जाएगी, सिंपल। तो डिग्री इजिकल टू 1। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, इनकी जो पावर्स है वो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यहाँ पर फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अब फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब आप यहाँ पर डिग्री को डिफाइन कर पाएंगे, नहीं तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है ना, तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड। तो जब आप स्क्वायर करोगे दोनों साइड, तो ये बनेगा आपके पास में डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस में डेल जेड अपॉन में डेल वाई। ठीक है, ये बनेगा स्क्वायर करने के बाद। अब आप इसकी डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं है, यहाँ पर डिग्री डिफाइन है अब। ठीक है, तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर से आपने यहाँ ऑर्डर निकाला था कि इसका ऑर्डर 2 है, अब इसकी ही आपको पावर देखनी है, तो इसकी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री भी आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, इसमें आप देख रहे हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स है वो साइन कोस टेन के अंदर ही आ गया। मैंने कहा था आपको फ्री होना चाहिए साइन कोस टेन से। ठीक है, तो साइन कोस टेन से इसे फ्री करना पड़ेगा, अभी तो अंदर है, तो इसमें मतलब इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, लेकिन डिग्री को हम डिफाइन कर सकते हैं साइन इनवर्स को इधर ला के। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में डेल जेड अपॉन में डेल एक्स इजिकल टू साइन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब इसकी डिग्री डिफाइन हो गई, मतलब डेल जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हो वो सब के सब साइन कॉस टेन ई की पावर एक्स वगैरह सबसे मुक्त होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ मुक्त हो गए, अब इसकी डिग्री डिफाइन है, यहाँ से आपने निकाला था इसका ऑर्डर 1 है, और इसकी पावर देखिए आप, इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी आपकी 1 हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर फोकस करिए आप, पी का मतलब मैंने बताया था डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है। ठीक है, अब ये पी ई की पावर में आ गया, मैंने कहा था ई की पावर एक्स साइन एक्स टेन एक्स कॉस एक्स, इससे मुक्त होने चाहिए सभी डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ मुक्त नहीं है, आप इसको मुक्त कर भी नहीं सकते यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इस केस में आपकी जो डिग्री होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। ठीक है, क्या मिलेगी आपकी डिग्री, डिग्री मिलेगी आपकी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, तो डिग्री यहाँ पर आपकी डज नॉट एग्जिस्ट होगी। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा डज नॉट एग्जिस्ट आ गई। क्लियर, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा मुझे लगता है यार, आखिर ये डिग्री क्या होता है और ये ऑर्डर क्या होता है। बेसिक टर्म है, इसलिए मैंने कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं, ये पूछा भी नहीं जाता है, बस आपको
ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है वो आगे यूज होने वाली है, सिंपल। ठीक है, तो यार मैं अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट आपका बताया ये बचा है कि आखिर ये लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको समझिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर if dependent variables and all derivatives occurs in 1 degree। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, वो एक ही डिग्री में आना चाहिए, 1 पावर में आना चाहिए। ठीक है, पहला रूल तो इसका ये है। दूसरा रूल ये कह रहा है कि नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स और डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी बात अगर फेल हो गई तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, सिंपल। अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो इसके मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख रहे हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई है। ठीक है, क्या इसमें पहला रूल मतलब सही बैठ रहा है? आप देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और ऑल डेरिवेटिव अकर्स इन 1 डिग्री। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कौन सा है भाई? जेड यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कौन सा है भाई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका यहाँ पर एक्स बाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सभी डेरिवेटिव्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए वो 1 डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक्स वाई है वो 1 डिग्री में है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये है आप देख सकते हो, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं आपके, वो भी आपके 1 डिग्री में है, 1 पावर में है। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी कहलाएगी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपकी कहलाएगी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? अब इसमें देखिए आप, इसमें जो u है सेकंड वाली में, u आपका यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और x y z यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप देख सकते हो जितने भी डेरिवेटिव्स हैं आपके वो 1 डिग्री में आ रहे हैं, 1 पावर में आ रहे हैं। ठीक है, और एक्स वाई जेड हैं आपके जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनकी भी पावर 1 है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है यू, वो भी आपका यहाँ पर 1 डिग्री में आ रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डेरिवेटिव। आपका डेल यू अपॉन डेल जेड और यू का कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ये भी आपकी क्या कहलाएगी? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको 2 एग्जांपल और दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें देखिए आप, डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस में इसका होल स्क्वायर प्लस में डेल क्यू जेड अपॉन डेल वाई क्यू इजकल टू 2x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस का जेड। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का, इसकी 2 पावर दिख गई, लेकिन इसमें पहला ही रूल था कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और ऑल डेरिवेटिव्स 1 डिग्री में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री में नहीं है। आप देख सकते हो ये डेरिवेटिव ही आपका 2 डिग्री में आ गया। तो ये आपकी जो इक्वेशन है आपकी कहलाएगी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इसमें आप ध्यान से फोकस करिए, यहाँ पर आपका डेरिवेटिव, ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो जेड है उसका प्रोडक्ट आ गया। ये दूसरा रूल फेल हो रहा है इसमें, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स होना चाहिए, नहीं तो वो नॉन लीनियर कहलाएगा। लेकिन इसमें प्रोडक्ट आ गया, देखिए आप, डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जेड आपका यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। तो इस वजह से ये आपकी कहलाएगी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो यार यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, जितने भी टर्मिनोलॉजी था। एक बार मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ फर्स्ट स्लाइड से। ये आपकी फर्स्ट थी, ठीक है, ये आपकी सेकंड स्लाइड थी, ये आपकी थर्ड स्लाइड थी, ठीक है, और ये थी आपकी फोर्थ स्लाइड, ये है आपकी फिफ्थ स्लाइड। तो यहाँ तक आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। ठीक है,
तो मुझे लगता है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा यार। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, एकदम धमाकेदार तरीके से पढ़ाई करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।